हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के विषय में। तुगलक वंश का शासनकाल का बात करें तो इसका शासनकाल 1320 से लेकर के 1398 ईस्वी तक रहता है। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खां की हत्या करके गाजी मलिक जो है वो तुगलक वंश का स्थापना करता है। गाजी मलिक जो है वो इस वंश का स्थापना करता है और अपना नाम जो है वो गयासुद्दीन तुगलक रखता है और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासन चलाता है। अगर इसकी कार्यों का बात करें फ्रेंड्स, तो अलाउद्दीन जो सैन्य व्यवस्था को लागू किया था वही सैन्य व्यवस्था को ये बनाए रखता है। लेकिन इसका प्रमुख एक कार्य होता है कि ये जो भूमि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भूमि ले लिया गया था लोगों से, उस भूमि को ये पुनः अमीरों को लौटा देता है। इसने अपने आप को मंगोलों के आक्रमण से बचाए रखा। और इसके कुछ कार्य की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका प्रमुख कार्य जो है वो तुगलकाबाद नामक एक शहर का निर्माण जो है वो इसने करवाया, जो कि दिल्ली के समीप स्थित है। न केवल इसने तुगलकाबाद नामक शहर का निर्माण करवाया, बल्कि इसने सिंचाई के लिए कृत्रिम नहर का भी निर्माण करवाया। अगर बात करें फ्रेंड्स, सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण कोई शासक करवाया था तो वो कोई और नहीं, गयासुद्दीन तुगलक ही था। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जब 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौट रहा था, उसी क्रम में जूना खां के द्वारा एक निर्मित महल में, जो कि लकड़ी का महल था, उसमें दब करके इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासकों का अगला क्रम में आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसका शासनकाल देखें फ्रेंड्स, तो 1325 से लेकर के 1351 तक ये गद्दी पे बैठता है। अब इसके कुछ कार्यों को हम लोग समझते हैं। इसके कुछ कार्यों को समझे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बार ये तो सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है वो लाता है। सांकेतिक मुद्रा के तहत जो तांबा और कांसा का धातु होता है उसको सोने और चांदी के मूल्य के बराबर ये करता है। इतिहास में इसे बुद्धिमान और मूर्ख शासक की भी संज्ञा दी जाती है। बुद्धिमान और मूर्ख शासक की संज्ञा देने के पीछे कई कारण दिए जाते हैं, क्योंकि जब जब ये कुछ सही कार्य करना चाहता है तब तब इसके विपरीत ही कुछ कार्य हो जाते हैं, इसलिए लोग इसे मूर्ख शासक भी कहते हैं। हालांकि सल्तनत काल की बात करें फ्रेंड्स, तो ये सबसे योग्य शासक था, सबसे पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन फिर भी लोग इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु की संज्ञा देते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अकाल और प्लेग के समय जो है वो एक कर में वृद्धि कर देता है, टैक्स बढ़ा देता है। वहीं ये अपना राजधानी जो है वो दिल्ली से देवगिरी कर लेता है और देवगिरी का नाम दौलताबाद रख देता है। सांकेतिक मुद्रा का बात करें तो सोना और चांदी के मूल्य के बराबर कांसा और तांबा के धातु का सिक्का को कर देता है। खुरासान अभियान जो है वो मध्य एशिया में करता है। और फ्रेंड्स देख सकते हैं इसके कुछ कार्य को, तो इसे तो पागल, रक्त पिपासु और स्वप्नशील भी लोग कहते हैं। हालांकि इसके कुछ अच्छे कार्य भी रहे, जैसे कि कृषि के विकास के लिए इसने दीवान ए कोही नामक एक नवीन संगठन का निर्माण किया, जिसके तहत कृषि का विकास किया जाता है था। इसी के समय फ्रेंड्स मोरक्को का यात्री जो है वो इब्न बतूता आता है 1333 ईस्वी में, और इसने भारत में रह करके जो कुछ भी देखा समझा, भारत के दरबार सल्तनत कालीन दरबार को देखा समझा, उसके विषय में एक पुस्तक रेहला में इसका वर्णन करता है। और बाद में चल करके मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसे 1342 ईस्वी में दूत बना करके चीन भेजता है। इसके समय दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला कार्य जो है वो विजयनगर में विजयनगर और बहमनी दो प्रमुख राज्य उत्पन्न होते हैं दक्षिण भारत में। अगर फ्रेंड्स विजयनगर की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1342 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई करते हैं। वहीं बहमनी साम्राज्य की बात करें तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया जाता है। उसकी मृत्यु पर बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। तो शासकों के अगले क्रम में आता है फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल जो है वो 1351 से लेकर के 1388 तक रहता है। अब इसके कुछ कार्यों को हम लोग समझते हैं। इसके कार्यों को देखें तो फ्रेंड्स सबसे पहली इसका जो राज्याभिषेक है वो 1351 ईस्वी में होता है, थट्टा नामक स्थान पे, और ये दिल्ली में है।
और यह जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। इसने इस्लाम के अनुरूप इस्लाम के अनुरूप जो है वो शासन चलाता है, और हिंदुओं को इसने जिम्मी कहा, और ब्राह्मणों पर ये जजिया कर लगाता है। सल्तनत कालीन इतिहास में सबसे पहली बार कोई जजिया कर लगाता है ब्राह्मणों के ऊपर, तो वो कोई और नहीं, फिरोज शाह तुगलक ही था। हालांकि फिरोज शाह तुगलक के कुछ अच्छे कार्य भी होते हैं, वो लोक निर्माण का कई कार्य करता है, तो लोक निर्माण के कार्य के विषय में समझते हैं। देखिए, चूंकि वो कई प्रकार के लोक निर्माण के कार्य करता है, इसलिए सल्तनतकालीन इतिहास में उसे कल्याणकारी शासक की भी संज्ञा दी जाती है। सबसे पहली बात उसने क्या किया, तो जो सल्तनतकालीन इतिहास में 24 प्रकार के अलग अलग प्रकार के टैक्स चलते आ रहे थे, उसको घटा करके या केवल 4 प्रकार के कर को कर देता है। कौन कौन से 4 प्रकार के कर थे, तो पहला था खम्स, दूसरा है खराज, तीसरा है जजिया, और चौथा है जक़ात। खम्स जो है फ्रेंड्स, वो युद्ध में जो लूटे गए धन होते थे उस पर टैक्स लगाया जाता था। वहीं खराज जो है वो सामान्य लगान था। जजिया जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स था। वहीं जक़ात की बात करें तो ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा दास रहा करते थे, और ये लगभग 1,80,000 के आसपास थे। और इसने दासों की देखभाल करने के लिए एक नवीन संगठन का निर्माण करवाया, जिसे दीवान ए बंदगान भी कहते थे। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इसने ऐतिहासिक आर्थिक सहायता देने के लिए लोगों को एक संगठन का निर्माण करवाता है, जिसे दीवान ए खैरात भी कहा जाता है। और साथ में खैराती अस्पताल का भी निर्माण करवाता है, जिसे दारुल सफ़ा कहा जाता है। इसके कुछ और कार्यों को समझते हैं। देखिए, लोक निर्माण की कार्य की बात करें तो यह लगभग 300 नगर बसाता है, और 300 नगर में से कुछ प्रमुख नगर इस प्रकार से हैं, जैसे हिसार हो गया, फतेहाबाद हो गया, जौनपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया इत्यादि। इसके कुछ और कार्यों को हम लोग समझते हैं। इसके कुछ और कार्यों को देखें फ्रेंड्स, तो ये 5 बड़े बड़े नहर का भी निर्माण करवाता है। साथ में फ्रेंड्स ये सिंचाई कर लगाता है, जो कि 1/10 था। सिंचाई कर के तहत जो भी उपज होता था उसका 1/10 हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में ये ले लेता था। इतना ही नहीं, इसने 1200 नए फलों के बाग भी लगवाए, तथा अनुवाद विभाग की स्थापना भी इसने की। इसी के समय का मुख्य वास्तुकार जो है वो मलिक गाजी सहना था। इतना ही नहीं, इसने सिक्के पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया, और इसका एक प्रमुख कार्य भी रहा, जो मेरठ और टोपरा में अशोक का स्तंभ था उसको उसने दिल्ली ले आया। और इसी के समय जियाउद्दीन बर्नी को भी संरक्षण प्रदान करता है। जियाउद्दीन बर्नी जो है एक प्रमुख इतिहासकार है, जिसने एक प्रमुख बुक लिखा है, तारीख ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक खुद एक पुस्तक लिखता है, जो कि इसका आत्मकथा है। आत्मकथा का नाम है फुतूहत ए फिरोज शाही। अगला जो है शासकों के क्रम में फ्रेंड्स, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक आता है, जो कि अयोग्य शासक है, कमज़ोर शासक है। इसके समय पुनः मंगोलों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है, और 1398 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूरलंग जो है वो आक्रमण करता है, और ये अपने आप को नहीं बचा पाता है, और अंततः जो इसका शासन क्षेत्र है वो दिल्ली के पालम तक आकर के सिमट जाता है। इसी के समय फ्रेंड्स, मलिक सरवर नाम का एक हिजरा व्यक्ति था, जो कि जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा तुगलक वंश समाप्त होता है। आगे हम लोग सैयद वंश को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।